हेलो दोस्तों, वेलकम टू सिविल मंत्रा। मैं हूं अनुपम। आज दोस्तों बात करेंगे प्रोजेक्ट मैनेजमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप का यूनिट 5। जो हमारा यूनिट 5 है वो है सोशल एंटरप्रेन्योरशिप। दोस्तों इसके पहले ऑलरेडी मैंने डिस्कस कर दिया है यूनिट 1, 2 और 3। अब इसके बाद दोस्तों मैं डायरेक्ट डिस्कस कर रहा हूं यूनिट 5, जो आपका एग्जाम है बहुत ही नियर है। इसके बाद अगर मुझे टाइम मिलेगा दोस्तों तो मैं आपकी यूनिट जो 4 है वो भी डिस्कस कर दूंगा। दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। तो दोस्तों हमारा इसमें जो यूनिट 5 है वो है सोशल एंटरप्रेन्योरशिप। यानी इस पूरी यूनिट में हम डिस्कस करेंगे सोशल से रिलेटेड जो हमारे एंटरप्रेन्योरशिप होते हैं, उनका क्या क्या रोल होता है, उनकी क्या क्या अपॉर्चुनिटी होती है और किस तरीके से हमारा जो मॉडल है वो सक्सेसफुल हो सकता है। और इसके अलावा इस पे मार्केटिंग का एक हमारा मैनेजमेंट आता है एंटरप्रेन्योरशिप में, सोशल मैनेजमेंट के अंदर मार्केटिंग के लिए, और लीगल क्या फ्रेमवर्क होने चाहिए। इस पूरे यूनिट में हमारा ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो दोस्तों आइए स्टार्ट करते हैं। फर्स्टली हम जान लेते हैं सोशल एंटरप्रेन्योरशिप के पहले जान लेते हैं कि हमारा सोशल सेक्टर होता क्या है। कि हमारा जो सोशल सेक्टर है, क्योंकि हमें पता रहेगा सोशल सेक्टर तभी तो हम उस पर वर्क करेंगे ना, एंटरप्रेन्योरशिप तभी करेंगे। तो पहले बात जान लेते हैं कि हमारा सोशल सेक्टर क्या होता है। जैसे कि आपने देखा होगा, ये बिल्कुल इजी चैप्टर दोस्तों आपके पॉइंट ऑफ व्यू से, आपने हमेशा ये चीजें की हैं, बट आपको लिखने का किस तरीके से व्यू है वो आपको पता चलेगा। तो सोशल सेक्टर क्या होता है, ये हमारा जो टर्म सोशल सेक्टर है वो मोस्टली हम कहाँ यूज करते हैं, जो हम एजुकेशन हमारा हो गया, हेल्थ हो गया, या सैनिटेशन हो गया, या फिर हमारा न्यूट्रिशन है, ये सारे वर्ड हमारे क्या हैं, सोशल सेक्टर के एक वर्ड आते हैं। जहां हम सोशल पे मतलब एजुकेशन पे अगर हम काम कर रहे हैं, हेल्थ पे काम कर रहे हैं, और सैनिटेशन पे काम कर रहे हैं, या फिर न्यूट्रिशन पे, पोषण पे काम कर रहे हैं, यानी ये सारे टर्म जो हैं वो हमारे सोशल को रिलेट करते हैं। यानी ये सर जो हम काम करेंगे इस पे, ये सोशल सेक्टर के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, इसमें हमारा इन्वायरमेंट भी है, कई सारे कुछ वर्ड हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड आते हैं कि ये हमारे क्या है, सोशल सेक्टर को डिनोट करते हैं। ठीक है, अब देखिए द टर्म हैज नॉट बीन फॉर्मली डिफाइंड, यानी जो ऐसा कहीं मोस्टली एक तरह से डिफाइन नहीं है कि यही सारे वर्ड होंगे। एक हमारे बहुत सारे सेवरल एम्प्लीफिकेशन है जो इन सारी चीजों को डिनोट करते हैं। इसमें दो दोस्तों एक अप्रोच दिया गया है जो सेक्टर के अंदर, सोशल सेक्टर के अंदर दो अप्रोच बताए गए हैं। जैसा पहला बताया गया है कि ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट अप्रोच, ये क्या है अप्रोच, और हमारा जो सेकंड है वो होता है ह्यूमन डेवलपमेंट अप्रोच। अब ये ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट में क्या है, जो ह्यूमन मानव जो रिसोर्स यूज कर रहा है उसको हम किस तरीके से डेवलप करेंगे, उनके क्या क्या अप्रोच हो सकते हैं, उनके बारे में जो बताता है वो हमारा सोशल सेक्टर के अंतर्गत आता है। जैसे कि हम बात करें ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट अप्रोच हमारा क्या कहता है, जो एक तरीके से जोर देता है कि इन्वेस्टमेंट इन एजुकेशन, अगर हम इन्वेस्ट कर रहे हैं एजुकेशन पे, हेल्थ पे, न्यूट्रिशन पे, ये सारे वर्ड होते हैं ह्यूमन रिसोर्स जो है जो यूज करती है एज ए मीन्स ऑफ इनहांसिंग द क्वालिटी ऑफ ए ह्यूमन कैपिटल। और जो क्या करता है, इन कैपिटल जो हमारा है पूंजी है, इनहांस करता है, इंक्रीज करता है उनकी क्वालिटी को, विच मे बी डिफाइन एज द, जो डिफाइन करेगा स्टॉक ऑफ स्किल एंड प्रोडक्टिविटी नॉलेज ऑफ एम्बेडेड इन पीपल, जो डिनोट करता है कि उनका स्किल क्या है, प्रोडक्टिविटी उनका नॉलेज क्या है, जो वहां के लोग क्या है रह रहे हैं, जिसपे हम क्या कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। ठीक है, तो ये सारे होते हैं रिसोर्स होते हैं उनके। इट लिमिट द रोल ऑफ पब्लिक इंटरवेंशन, तो ये सारे एक लिमिट होती है कुछ उनकी, या जो उनका रोल होता है पब्लिक इन्वेस्टमेंट का, किस तरीके से काम करना है। और हमें इसके अलावा अगर हम इन्वायरमेंट पे काम कर रहे हैं, उनके मतलब जो सोशल से रिलेटेड रिसोर्सेज हैं उनमें अगर हम काम कर रहे हैं, पब्लिक इंटरवेंशन कर रहे हैं, तो वो सारे हमारे ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट एक तरीके से अप्रोच के अंतर्गत आते हैं, जो हमारा सोशल सेक्टर को दिखाता है। बात करते हैं कि ह्यूमन डेवलपमेंट अप्रोच, ये ह्यूमन डेवलपमेंट अप्रोच बताता है कि द अल्टरनेटिव अप्रोच इज सोशल सेक्टर इज दैट ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट। यानी अल्टरनेटिव अगर हम देखें इस अप्रोच को,
तो जो हमारा जो सोशल सेक्टर है इज दैट ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट, यानी जो ह्यूमन का डेवलपमेंट है, जो अप्रोच है, वो इसी के अंदर इसमें हम क्या कर सकते हैं, शामिल कर सकते हैं। एक हमारा वर्ड आता है जो इंडिकेट करता है यूएनडीपी। यूएनडीपी का मतलब होता है यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, यानी कई सारे हमारे ऐसे प्रोग्राम हैं। दोस्तों थोड़ा मेरे तबीयत सही नहीं है, हो सकता है कि आवाज में थोड़ा आपको चेंजेस लग रहा हो, तो थोड़ा मैनेज करिएगा, फिर भी मैं आपके लेक्चर को डिस्कस करूंगा जहां तक हो सकेगा। तो यूएनडीपी क्या है, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट हमारा एक प्रोग्राम होता है जिसमें हम क्या करते हैं, पीपुल की चॉइस क्या है उसके अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, प्रोग्राम को अपना इवेंट करते हैं, उसमें बताते हैं कि सोशल के क्या क्या सेक्टर हैं, इसमें कहां कहां समय में क्या करना है, इंप्रूवमेंट करना है। और ये सोशल की इंपावरमेंट को बताता है कि क्या है, उसकी इक्विटी को बताता है, उसकी कैपेबिलिटी को बताता है, एक अपॉर्चुनिटी भी देता है कि किस तरीके से एंटरप्रेन्योरशिप हमें क्या करना है। तो ये सारी चीजें हमारी होती हैं सोशल सेक्टर के अंतर्गत। ठीक है दोस्तों, हम दोस्तों थोड़ा शार्ट में डिस्कस करेंगे ताकि जो जो इंपॉर्टेंट टर्म है वो आपको पता हो जाए, आपको कॉन्सेप्ट एक मिल जाए कि एग्जाम में किस तरीके से हमें लिखना है। नेक्स्ट हमारा आता है दोस्तों टाइप ऑफ सोशल एंटरप्रेन्योरशिप। अब पहले हम जान लेते हैं कि हमारा जो सोशल, हमने जान लिया कि हमारा सोशल क्या होता है। अब बात करते हैं सोशल एंटरप्रेन्योरशिप की, बात करें कि सोशल एंटरप्रेन्योरशिप हमारा क्या होता है पहले, फिर बात करेंगे कि टाइप इसके क्या होते हैं। अगर हम देखें, अगर सोशल से रिलेटेड आ गया, अगर हम बात कर रहे हैं सोशल एंटरप्रेन्योरशिप की, अगर हम कोई रिकॉग्नाइजेशन कर रहे हैं, सोशल की वैल्यू को दिखा रहे हैं, उसमें हेल्पफुल हम सोसाइटीज बना रहे हैं, तो सारे क्या है, एंटरप्रेन्योरशिप आते हैं, सोशल एंटरप्रेन्योरशिप आते हैं। इसमें हमें यह भी ध्यान देखते हैं फर्स्टली कि हमें जो प्रॉफिट है उसको हम बिना ध्यान में देखे हुए क्या करते हैं, अच्छे से काम करते हैं। आपने देखा होगा आपकी कॉलोनी, आपके एरियाज में कुछ जो इंप्रूवमेंट के होंगे वो क्या है, छोटी छोटे एक तरीके से हमने क्या किया, एक बनाया हुआ एक यूनिक डिपार्टमेंट ऑर्गेनाइजेशन बनाया हुआ कि भाई ये काम देखेगा। कोई भी फंक्शन होता है तो हम उस पर काम करते हैं, कोई प्रॉब्लम होती है तो हम उस पर काम करते हैं। तो इस तरीके से ये सारे ऑपरेशन होते हैं जो हम रिकॉग्नाइज करते हैं कि जो सोशल की प्रॉब्लम है वो हम क्या करें, दूर करें। इस तरीके से हमारा जो सोशल सेक्टर भी डिफाइन होता है और क्या होता है, इंप्रूवमेंट होता है। अब जैसे कि आपने देखा होगा, ये अगर सोशल की हमारी जो प्रॉब्लम होती है, एंटरप्रेन्योरशिप की हमारी हो सकती है, या हमारी इन्वायरमेंट में प्रॉब्लम हो सकती है, या वुमेन इंप्रूवमेंट की हो सकती है, या फिर हमारे जो कुछ वेस्ट प्रोडक्ट हैं उनको किस तरीके से इंप्रूव किया जाए। ठीक है, तो ये हम जो अपने सोशल के अंतर्गत इंप्रूवमेंट करते हैं वो सारे सोशल इंटरप्राइजेस के अंतर्गत आते हैं। इसमें डिफरेंट टाइप बताए गए हैं, आपको समझ में आएगा अभी कि किस तरीके से हमारे टाइप हैं। इसके होता है कम्युनिटी इंटरप्राइजेस। अब कम्युनिटी इंटरप्राइजेस क्या है, आपने देखा होगा छोटी छोटी कम्युनिटी बनी होती है जो हम क्या करते हैं, एक रिलीजन ग्रुप या फिर ईडीसी, हमारा जो धार्मिक है, या फिर हम ग्रुप बनाते हैं उस पर काम करने के लिए। ठीक है, तो उस पर क्या करते हैं, हम ग्रुप बनाते हैं, फिर देखते हैं कि हम भाई इस पे काम क्या करना है। ठीक है, तो ये सारा हमारा जो कम्युनिटी बनती है एक तरीके से, और हर एक कम्युनिटी का एक मेंबर होता है जो डिसाइड करता है कि हमें क्या, एक लीडर है हमारा होता है कि किस तरीके से हमें काम करना है। तो ये होता है कम्युनिटी इंटरप्राइजेस। ये टाइप्स हैं जो बताते हैं सोशल इंटरप्राइजेस को। अब आता है सोशल फर्म्स। अब सोशल फर्म से क्या है कि सोशल फर्म हमारे बहुत सारी होती हैं जो क्या करती हैं, एजुकेशन के बारे में, फिजिकल ट्रेनिंग के बारे में बताती है। जो डिसेबिलिटीज लोग होते हैं, यानी जो फिजिकली और लर्निंग नहीं कर सकते, अब जो डिसेबल हैं उनके लिए क्या करती है, फाइंड द प्लेस मैन स्ट्रीमिंग द जॉब मार्केट, यानी उनको जॉब दिलाने का काम करती है। यानी वो अब पढ़ नहीं सकते हैं, फिजिकली भी स्ट्रांग नहीं है, तो ये सोशल फर्म का हमारा काम होता है कि वो क्या करे, उनको उनकी देखरेख करे, उनको जॉब दे, उनको काम दे कि वो क्या कर सकते हैं, अपना जो जीवन है वो उसको अच्छी तरीके से कर सकें। ठीक है, अब आता है कि क्रेडिट यूनियन। अब क्रेडिट यूनियन क्या है कि क्रेडिट यूनियन भी एक हमारी सोशल एंटरप्राइजेस के अंतर्गत आती है, जिसमें क्या है, अगर कोई काम करना चाहते हैं, अपना सेल्फ का एंटरप्राइज करना चाहते हैं, तो उसमें क्या करते हैं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हमारे होते हैं जो ट्रेनिंग देती है, हमें बताती है कि हमें किस तरीके से सेविंग अपनी करनी है, लोन फैसिलिटी हमें किस तरीके से मिल सकती है। आपने देखा होगा आपके गांव के जो घर के छोटे छोटे बैंक होंगे वो आपको आके बताते हैं कि किस तरीके से लोन आपकी फैसिलिटी हो मिल सकती है, आपको किस तरीके से आप बचा सकते हैं, खाता किस तरह आपके खोला जाएगा। तो इस सब क्रेडिट यूनियन के अंतर्गत आता है। और डेवलपमेंट ट्रस्ट, कुछ हमारे ट्रस्ट होते हैं जो क्या करते हैं, निस्वार्थ काम करते हैं। उनमें क्या है,
जैसे कि हमारे ट्रस्ट आपने देखे होंगे आसपास भी, जो कम्युनिटी एक मेंबर होते हैं उसमें क्या करते हैं, बनाते हैं, कुछ ओनरशिप होते हैं उसमें, उनका मैनेजमेंट होता है, उसमें क्या करते हैं ट्रस्ट के अंतर्गत हम क्या करते हैं, शिक्षा के अकॉर्डिंग बना दिया या हॉस्पिटल हमने कर दिया। तो यानी जो सोशल से रिलेटेड हम काम कर रहे हैं वो हमारा एम्प्लॉयमेंट ट्रस्ट के अंतर्गत आता है। ठीक है। पब्लिक सेक्टर स्पिन आउट। अब ये पब्लिक सेक्टर स्पिन आउट का मतलब क्या होता है कि प्रोवाइड सर्विस दैट वेयर अर्लियर प्रोवाइड बाय द पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस। यानी बताता है कि एक तरीके से दीज आर सेटअप प्रोवाइड सर्विस, ये एक प्रोवाइड सर्विस प्रोवाइड करता है दैट वेयर अर्लियर प्रोवाइड, जो क्या है एक तरीके से खत्म हो गई है उसे हम क्या करते हैं फिर से इनिएट करते हैं, बढ़ाते हैं कि जो हम स्पिन आउट हो चुकी है खत्म हो चुकी है सर्विस के प्रोवाइड सर्विस प्रोवाइड करते हैं विद अर्लियर प्रोवाइडेड बाय द पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेस। तो पहले से क्या करते हैं हमें पब्लिक सेक्टर के समय क्या करती थी, प्रोवाइड करती थी। इसे हम एक्सटेंशलाइज्ड सर्विस भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसे हम एक नाम से और जानते हैं, एक्सटर्नलाइज्ड। ठीक है, इस नाम से भी हमसे क्या करते हैं जानते हैं। तो ये होते हमारे सोशल इंटरप्राइजेस, जो इनके टाइप को बताते हैं। कम्युनिटी इंटरप्राइजेस, सोशल फॉर्म्स हमारी होगी, क्रेडिट यूनियन होगी, डेवलपमेंट ट्रस्ट हो गए, पब्लिक सेक्टर स्पिन आउट हो गया। ओके, तो आपको दोस्तों समझ में आ रहा होगा कि हमारा सोशल इंटरप्राइजेस किस तरीके से हमारा रिलेट करती है सोशल से, जो हमारी मेन इंपॉर्टेंट होती है हमको किस तरीके से इंप्रूव करें अपने सोशल के, जहां हम रह रहे हैं कि वहां कूड़ा ना हो, वेस्टेज ना हो, रोड अच्छी हो, अस्पताल हो छोटे छोटे। ठीक है, तो ये सारे हमारे सोशल इंप्रूवमेंट है जो हम क्या करते हैं कम्युनिटी के अंतर्गत, ट्रस्ट के अंतर्गत धीरे धीरे इस काम को हम क्या करते हैं। ठीक है, अब इसके इंपॉर्टेंट क्या मिलते हैं भाई, हमने काम किया है इतना, तो इसकी जो हमारे इंपॉर्टेंट हैं सोशल इंटरप्राइजेस के, जो हमारे आसपास रह रहे हैं, इसमें क्या क्या इंप्रूवमेंट हमें देखने को मिलता है अगर हम देखें तो क्या है, एम्प्लॉयमेंट डेवलपमेंट। एम्प्लॉयमेंट डेवलपमेंट का मतलब क्या है, यहां हम देखते हैं कि हमने जो इंप्रूवमेंट किया है तो हमें क्या है एक तरीके से इंटरप्रेन्योरशिप उनमें पता चलता है, उनका रोजगार मिलता है, उसमें डेवलप होती है, सोसाइटीज उस पर काम करती है कि जो उनको जॉब की अपॉर्चुनिटी मिल सके। अगर देखें डेवलपमेंट एम्प्लॉयमेंट मतलब जो उनको रोजगार मिल सके। ठीक है, तो हम क्या करते हैं वहां जॉब ट्रेनिंग भी देते हैं। जॉब ट्रेनिंग के लिए आप मेन पॉइंट ऐड कर सकते हैं, जॉब ट्रेनिंग का सोसाइटी का प्रोग्राम रखते हैं कि जो एम्प्लॉयमेंट लोग हैं वो क्या हो सके, अपने काम को कर सकें। ये होते हैं उसकी इंपॉर्टेंट। अब बात करते हैं इनोवेशन ऑफ द न्यू गुड एंड अ सर्विस। अब क्या है भाई, हमने क्या किया, नए नए इन्वेंशन किया है। इन्वेंशन के मतलब क्या है, जो छोटी छोटी बीमारियां हो जाती हैं या फिर हमें सोशल से रिलेटेड बहुत सारे इन्वायरमेंट है हमारे है, ठीक है, उनको हम क्या करते हैं न्यू गुड, अच्छा और बढ़ाते हैं, उनकी सर्विस को और अच्छा इंप्रूव करते हैं, उनको और अच्छी प्रॉब्लम, सपोज दैट HIV की प्रॉब्लम हो गई या मेंटल हेल्थ की प्रॉब्लम है, क्राइम है, ठीक है, और इससे ड्रग्स की प्रॉब्लम है, तो ये सारे हम इन्वेंशन करते हैं कि जिससे हम क्या करें अपनी प्रॉब्लम को दूर कर सकते हैं। अगर आपने देखा होगा अभी कोरोना का काफी चल रहा था, अभी भी शायद काफी हद तक स्टार्ट होने लगा है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, देखो हॉस्पिटल का हमने कई सारे छोटे छोटे जो ट्रस्ट है हॉस्पिटल में क्या किया, उनको शिफ्ट कराया। ठीक है, तो इस तरीके से जो हम काम कर रहे हैं, नए नए इन्वेंशन कर रहे हैं, न्यू गुड्स कर रहे हैं, उनको सर्विस को इंप्रूवमेंट कर रहे हैं, ये हमारा क्या सोशल इंटरप्राइजेस के अंतर्गत आता है, जिसमें हमारा एजुकेशन, हेल्थ है और न्यूट्रिशन है मेन इंपॉर्टेंट टर्म होते हैं। ठीक है, सोशल कैपिटल। सोशल कैपिटल से मतलब क्या है, उनकी पूंजी से है कि हमारा जो सोशल है जहां पे हम काम कर रहे हैं उनकी पूंजी क्या है, उनकी फैसिलिटी क्या है, उनको वो किस तरीके से अपने एंटरप्रेन्योरशिप को, अपनी जीविका को अच्छा कर सकते हैं। तो वही लिखा है, डिफाइन एज नेटवर्क टुगेदर with the shared norms, value and understanding that the facility cooperation within the among of the group। तो ये हमारा होता है सोशल कैपिटल। ठीक है, अब आता है इक्विटी प्रमोशन। इक्विटी प्रमोशन ये बताता है कि जो हमारे डेवलपमेंट है, जो हम काम कर रहे हैं, जो सोशल हमारे इश्यूज होते हैं उनको हम किस तरीके से हैंडल कर सके, जो ट्राई करें कि हमारे जो सोशल के मिशन है उनको और प्रॉफिट करें, मैक्सिमाइज करें, और उनको इक्विटी प्रमोशन या भी जो छोटे लोग हैं, बड़े लोग हैं, उनको किस तरीके से हर एक को क्या करें, अच्छी सुविधा मिल सके। ये हमारा होता है इक्विटी प्रमोशन को हम जो क्या करें, जो एड्रेसिंग सोशल इश्यूज है उनको क्या कर सकें, रिजॉल्व करें। स्किल डेवलपमेंट। स्किल डेवलपमेंट में हमारा क्या होता है कि जो स्किल डेवलपमेंट इंक्लूडिंग द एबिलिटी, बिहेवियरली चेंजेस, एजुकेट टारगेट ग्रुप हमारा हो गया। कोऑपरेशन हम बहुत सारे बनाते हैं, मल्टी स्टेक होल्डर होते हैं,
डेवलपिंग सोल्यूशन है। तो ये हमारे होते हैं कि हम जो उनकी स्किल को किस तरीके से इंप्रूव करेंगे, ये हमारा इंपॉर्टेंट होता है सोशल इंटरप्राइजेस के अंतर्गत। ठीक है दोस्तों, अब नेक्स्ट हम बात करते हैं कि डिफरेंट अपॉर्चुनिटी फॉर अ सोशल इंटरप्राइजेस। जो हमारे सोशल इंटरप्राइजेस हैं, हमें किस तरीके से अपॉर्चुनिटी मिलती है कि हम वहां क्या कर सकें, काम कर सकें। अपॉर्चुनिटी का मतलब अगर कहीं पूछा जाता है किसी भी इंटरप्रेन्योरशिप में, जैसा कि मैंने इसके पहले भी बिफोर में डिस्कस किया, अपॉर्चुनिटी का मतलब क्या है, वहां हम कैसे किस तरीके से काम कर सकें, उनकी क्या क्या अपॉर्चुनिटी उस पर हम डिस्कस करेंगे। जैसे हम बात करें कि वेस्ट मैनेजमेंट। अब वेस्ट जो हमारा मैनेजमेंट है, हमने देखा होगा जो हमारा सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट होते हैं वो इन्वायरमेंटल हमारे प्रोटेक्शन के तौर पर, उनमें हमें क्या करना चाहिए, काम करना चाहिए कि हमारे जो वेस्ट ट्रांसपोर्टेशन है, वेस्ट हमारा स्टोरेज है, ठीक है, और जो हम वेस्ट हैंडलिंग कर रहे हैं, इनमें क्या हमें एक अपॉर्चुनिटी मिलती है कि हम यहाँ काम करें, और या फिर हम वेस्ट जो है उनकी एनर्जी को कैसे रिकवर करें उस वेस्टेज से। तो ये हमारा होता है वेस्ट मैनेजमेंट। अब आता है क्लीनिंग सर्विस। क्लीनिंग सर्विस के अंतर्गत हमारा जैसे क्लीनिंग सर्विस है, सफाई से रिलेटेड होता है कि क्लीन हम करें, अपने एनवायरमेंट को ग्रीन रखें, जिससे हमारा जो इन्वायरमेंट है वो अच्छा बन सके, सोशली अच्छा हो, कोई बीमारी ना हो, और जो उनका सेक्टर है हम नए नए इन्वेंशन करें कि किस तरीके से हम अपनी जो टेक्निक है, स्किल को इंप्रूवमेंट करें, वो क्लीनिंग पर्पस के लिए भी हो। हमारी वाटर क्लीनिंग भी हो सकती है, ठीक है, रोड की क्लीनिंग हो सकती है, मैनेजमेंट, ये सारी चीजें आती है। ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब क्या है, हम अपने इन्वायरमेंट को किस तरीके से ग्रीन रखें, इसके लिए हम क्या करते हैं, पार्क बनाते हैं छोटे छोटे, ठीक है, रिजर्वायर बनाते हैं, वाटर वेव होते हैं, वेटलैंड होते हैं, ट्रांसपोर्टेशन कॉरिडोर बनाते हैं। तो ये सारे हमारे ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर जो बताता है कि हमें किस तरीके से एंटरप्रेन्योरशिप हमारा क्या करता है, काम कर रहा है। हमने देखा होगा अपने रूफ गार्डन, जो छत पे हम क्या करते हैं, गार्डन लगाते हैं, पेड़ लगाते हैं, ठीक है, जो क्या करते हैं कि इंपॉर्टेंट हमारा फैक्टर होता है। अब आता है वेस्ट वाटर मैनेजमेंट। वाटर मैनेजमेंट के अंतर्गत है कि जो हम आजकल काम कर रहे हैं, जो हमारा वाटर है, हमें किस तरीके से क्लीन मिलेगा, वहां की जो लिविंग ऑफ एरियाज हैं हम उसको किस तरीके से इंप्रूवमेंट बनाएंगे, साइड में किस तरीके से वाटर का मैनेजमेंट अच्छा होना चाहिए, पीने के लिए पानी मिलना चाहिए, वहां की जो आसपास की गंदगी वाटर की ना हो, और बेस्ट एक वे होना चाहिए, रिमोट एरियाज बनाने चाहिए। हमारी अपॉर्चुनिटी होती है कि वहां हम इस तरीके से जो प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है उस पर हम क्या करें, काम करें। ठीक है दोस्तों, आपको दोस्तों वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज, समझ में आ रहा हो तो प्लीज दोस्तों चैनल को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। मैं आपके लिए मेहनत करता हूं, थोड़ा आप मेरे लिए करें। आता है कि सम सक्सेसफुल मॉडल ऑफ ए सोशल एंटरप्राइजेस। अब क्या है कि जो भी हम सोशल के अंतर्गत काम कर रहे हैं, कुछ ऐसी संस्थाएं बनाई गई हैं, कुछ ऐसे मतलब सोशल हमारे मॉडल है जो इस पे क्या करते हैं, इंडिकेट करते हैं कि हमें किस तरीके से काम करना है। तो क्या करें, एक तरीके से संस्था बनाई गई है जिसे हम कह सकते हैं कि हमें जो सोशल पे है उसमें एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया गया है कि हम किस तरीके से काम करें, उनका क्या क्या मॉडल होता है। जैसे हमारा फर्स्ट होता है SHFE, मतलब स्टडी हॉल एजुकेशन फाउंडेशन। जो स्टडी हॉल एजुकेशन फाउंडेशन का मेन वर्क होता है, जो हमारी गर्ल है उनकी शिक्षा को लेके है कि उनकी शिक्षा को किस तरीके से इम्प्रूव करें। उनमें बहुत सारे छोटे छोटे प्रोग्राम चलाए जाते हैं जिसमें क्या करें, उनको शिक्षा मिल सके। और गर्ल क्या हो, जो लड़कियां हैं, बहुत सारे एरियाज हैं जहां पे भी स्कूल नहीं अच्छे, तो स्कूल ओपन हुए और उसमें क्या करें, शिक्षा दी गई, ताकि वो छोटे छोटे इवेंट किए गए, प्रोग्राम किए गए, ताकि जो उनका एनवायरनमेंट है वो अच्छा हो सके और वो एजुकेशन पे ध्यान दे सकें। तो वो स्टडी हॉल एजुकेशन फाउंडेशन के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट हमारा जो मॉडल है वो होता है कि सैल्को। सैल्को में क्या है, हमने जो हमारे रूरल एरियाज हैं वहां हमने देखा कि हमारी जो एनर्जी है, सोर्स ऑफ द एनर्जी है, कुछ किस तरीके से हम अपनी कंट्री को, उस रीजन को इंप्रूवमेंट कर सकें। तो यहाँ पे हमारा जो मेन काम हुआ था रूरल सोलर फाइनेंसिंग के ऊपर हुआ था, सोलर एनर्जी के ऊपर हुआ था कि हम किस तरीके से अपने एनवायरमेंट को क्या करें, अच्छा रख सकें। ये हमारे प्रोग्राम इंडिया पे चलाया गया था जो सैल्को नाम से था। ठीक है, अब आता है कि चाइल्ड लाइन। ये सर दोस्तों क्या सक्सेसफुल मॉडल है जो हमारे सोशल एंटरप्रेन्योरशिप को क्या करते हैं, दिखाते हैं। अब हमारा होता है चाइल्ड लाइन। अब चाइल्ड लाइन में क्या है, चाइल्ड लाइन में यह हुआ कि हमारे भाई जो स्ट्रीट के गलियों पे बंदे होते हैं, स्ट्रीट चिल्ड्रन होते हैं, उनकी हेल्थ को लेके, उनके एजुकेशन को लेके, उनके न्यूट्रिशन को लेके एक मतलब प्रोवाइड मॉडल हमारा चलाया गया था। ठीक है, तो हमारा चाइल्ड लाइन होता है। अब आते हैं गोन्स। ये क्या है, जितने भी हमारे गुजरात के एरियाज हैं, ठीक है, या जो हमारे टाइम ऑफ नेचुरल क्लाइमेट की वजह से कुछ इश्यूज करते हैं, तमिलनाडु हो गया, हमारा केरला हो गया, वहां ये मॉडल चलाया गया था जिसमें हम क्या करते थे, जो हमारे कलेक्ट करते थे यूज क्लॉथ को
और जो अर्बन एरियाज थे वहां हम उस कपड़े को क्या करते प्रोवाइड करते थे, ताकि जो एरियाज हैं, जो पुअर लोग हैं, वो भी क्या कर सके, कपड़े पहन सकें। ठीक है, तो ये हमारा था गोन्स मॉडल था। एक देखो हम कलेक्ट करते थे कपड़े को पहले अर्बन एरिया से, फिर उनको जो गरीब लोग थे उनको हम क्या करते थे, प्रोवाइड करते थे। अब आता था कि पीपल ट्री। अब ये पीपल ट्री के अंदर हमने क्या किया था, इसमें क्रिएट द जॉब अपॉर्चुनिटी फॉर द अनएम्प्लॉयमेंट यूथ। पीपल ट्री के अंदर हमने ट्रेनिंग प्रोवाइड किया, एजुकेशन जब दे दिया, तो इस पीपल ट्री के अंदर जो हमारे इसमें हम क्या किया, जॉब अपॉर्चुनिटी को क्रिएट किया, कंपनी को स्टेबलाइज किया कि हमारे जो भाई काम नहीं कर रहे हैं वो किस तरीके से कंपनी पे काम कर सकें, क्या उनकी ट्रेनिंग प्रोग्राम होगा, उनका यूथ किस तरीके से एम्प्लॉयमेंट होगा, अनएम्प्लॉयमेंट यूथ जनरेशन के लिए हमने क्या किया, प्रोग्राम किया, क्रिएट द जॉब अपॉर्चुनिटी फॉर द अनएम्प्लॉयमेंट यूथ। ये हमारा पीपल ट्री होता है। ये सारे प्रोग्राम आपको याद कर लेने एक बार, तो आप इजिली लिख सकेंगे कि इनके बारे में क्या लिखना है। ओके, अब आता है लास्ट में रंगेज सुला। ये हमारा क्या है, टैलेंट के अकॉर्डिंग हमने देखा कि भाई किसमें कितना टैलेंट है, कौन क्या काम कर सकता है, तो इसके अकॉर्डिंग क्या है, कुछ डिजाइनिंग होती है, कुछ के अंदर होता है क्या एक्स्ट्रा टैलेंट होता है, वो क्या करते हैं, डिजर्व करते हैं कि भाई हमें एक उनके अंदर इच्छा होती है कि हम ये काम करें, तो उनके अकॉर्डिंग ये क्या करती है, काम करती थी। ठीक है, अब आता है कि फ्रंटियर मार्केट। फ्रंटियर मार्केट्स में क्या है कि मार्केट की जो टेक्नोलॉजी है, जो सोल्यूशन है, उसके अंतर्गत यह क्या करता है, काम करता है। तो ये दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट टर्म थे जो डिस्कस किए गए, मॉडल थे हमारे एंटरप्रेन्योरशिप के। हमारा नेक्स्ट टॉपिक दोस्तों है, वो क्या कहता है उसके बारे में देखते हैं। अब आता है लास्ट, जो इसके दो टॉपिक बचेंगे, मार्केट मैनेजमेंट। अब यहाँ जो मार्केट मैनेजमेंट के अंदर हम बात करेंगे जो सोशल से रिलेटेड। ठीक है, जो हमारा मार्केट मैनेजमेंट है, किस तरीके से हमें मार्केट मैनेजमेंट को बना के रखना चाहिए उस सोशल के अंतर्गत, उसके बारे में हम क्या करते हैं, यहाँ बात करते हैं। अगर हम मार्केट की बात करें तो मार्केट अगर हम अध्ययन करें तो मैनेजमेंट जो हमारा है मार्केटिंग का, तो इट मीन्स द मैनेजमेंट ऑफ ऑल एक्टिविटी रिलेटेड टू द मार्केटिंग। जो हम यहाँ पे जो दोस्तों हम स्टडी करते हैं, जो एक्टिविटी है वो हमारी मार्केट से रिलेटेड होती है, जो रिफर कहती है कि हमारी प्लानिंग क्या है, ऑर्गेनाइजेशन क्या है, उसका डायरेक्शन क्या है, कंट्रोलिंग क्या है, एक्टिविटी विच रिजल्ट इन एक्सचेंज द गुड एंड द सर्विस। जो भाई हम सामान दे रहे हैं, जो उनकी सर्विस क्या होनी चाहिए, यानी मार्केट के अंदर सबको इवैल्यूएट करना होता है कि हमें किस तरीके से काम करना है, उनकी डायरेक्शन क्या रखनी है। ठीक है, कंट्रोलिंग क्या होनी चाहिए कि जो हमारा मार्केट है वो अच्छी तरीके से चल सके। तो इसकी एक्टिविटी के अंतर्गत हम चूजिंग द टारगेट मार्केट, हम मार्केट को एक टारगेट करते हैं, चूज करते हैं उनकी एक्टिविटी को देखने के लिए। सेकेंड, हमारा जो मैनेजमेंट एक्टिविटी बताती है ग्रोइंग द कस्टमर इन टारगेट मार्केट, यानी हमारे कस्टमर किस तरीके से ग्रो करें उन मार्केट में, ताकि वो मार्केट में जो अपॉर्चुनिटी हमारा मतलब माल जो है, सामान है, वो अच्छा सेल हो, मार्केट की वैल्यू क्या इससे बढ़ेगी। तो वही कहते हैं एनालाइज द नीड्स। हम उनकी नीड्स को देखते हैं, वो क्या चाहते हैं, उनकी डिमांड क्या है कस्टमर की, सेटिस्फेक्शन ऑफ कस्टमर, कस्टमर किस तरीके से सेटिस्फाई होता है, वो हम मार्केट में सारी चीजें देखते हैं। आपने देखा होगा कि अगर अब हम ही हैं, अगर कोई सामान लेने जाते हैं हम, तो हम क्या देखते हैं कि भाई पहले हम देखते हैं हमारी सामान वहां मिल पाएगा कि नहीं मिल पाएगा, हम सेटिस्फाई हो पाएंगे कि नहीं हो पाएंगे, जो हमें चाहिए उस शॉप में मिल पाएगा कि नहीं मिल पाएगा, हमारी डिमांड क्या है, अब उसके अकॉर्डिंग हमारा पैसा ज्यादा तो नहीं है। तो ये सारी चीजें हमारी मार्केट अंतर्गत में आती है, जो एक्टिविटी को दिखाती है। क्रिएटिंग द सुपीरियर वैल्यू। क्रिएटिंग द सुपीरियर वैल्यू से मतलब क्या है कि जो हमने वैल्यू को रखा हुआ है, वो जो हमारी दूसरी मार्केट है या फिर कंपटीटर हम कह सकते हैं एक तरीके से, वो इस पे इंपैक्ट तो नहीं डाल रही है। ये सारी चीजें हमें क्या पड़ती है, देखनी पड़ती है, सुपीरियर करना पड़ता है कि हमारा जो प्रोडक्ट है वो किस तरीके से बेटर है उस कंपटीटर प्रोडक्ट से। ठीक है, तो ये सारा है। अब देखो हमें मार्केटिंग के बारे में पता चल गया कि भाई हम इस तरीके से मार्केटिंग के बारे में लिख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। अब इसकी मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, भाई हम इसको पढ़ रहे हैं तो इसके लिए पढ़ क्यों रहे हैं, इसका ऑब्जेक्टिव क्या होता है, ये आपके एग्जाम में पूछा जाता है। तो एक ऑब्जेक्टिव क्या है, अट्रैक्टिंग न्यू कस्टमर। इससे क्या होता है, जो हमारे कस्टमर होते हैं, जो हमारे न्यू कस्टमर होते हैं, वो इंक्रीज होते हैं, हमारा सेल्स अच्छा जाएगा, हमारा जो प्रोडक्ट है अच्छा होगा, और हम न्यू जब कस्टमर आएंगे तो ठीक है। सेटिस्फाइंग द डिमांड ऑफ द कस्टमर, जो कस्टमर की डिमांड है वो उनको सेटिस्फाई कर सकेंगे हम, जो हम प्रोडक्ट दे रहे हैं वो भी अच्छा होगा, हम अपने कंपनी के जो प्रोडक्ट को किस तरीके से लॉन्ग पीरियड तक चला सकते हैं, किस तरीके से इफेक्टिव बना सकते हैं, ये सारी चीजें आती हैं। अब आता है प्रॉफिटेबल, हम किस तरीके से प्रॉफिट को अर्न करेंगे, जब हमारे नए नए आएंगे कस्टमर आएंगे, उनकी नेसेसिटी क्या है और उनका पर्पस क्या है। ठीक है, तो ये सारी चीजें हम देखते हैं।
अब आता है मैक्सिमाइज द मार्केट शेयर। उनके शेयर को हम किस तरीके से मैक्सिमम बढ़ा सकते हैं, जब उनकी नीड्स होगी, उनको वांट होगा, सेटिस्फाई होंगे, तो उनकी क्या जो शेयर है वो इंक्रीजिंग हो जाएंगे। क्रिएटिंग ए गुड पब्लिक रिपुटेशन। सबसे पहले इंपॉर्टेंट टर्म एक ये होती है भाई कि गुड पब्लिक रिपुटेशन। सपोज दैट हमने अच्छा तो सामान बहुत बनाया हुआ है, बट क्या है इसमें मार्केट में जो इसका रिपुटेशन है, इसकी जो वैल्यू है वो नहीं है, तो हमारा मार्केट क्या है, बेकार है, हमारा वो सामान सेल नहीं होगा। तो वही कह रहा है कि इफ कंपनी हैज स्टूड ए गुड पब्लिक फिगर दैट मींस द मोर चांसेस टू ग्रो एंड डाइवर्सिटी बट स्टैंड द बट बैड रिपुटेशन नो लॉन्गर सर्वाइव। यानी अगर रिपुटेशन अच्छा है तो लॉन्ग टर्म तक सामान हमारा चलेगा। आपने देखा होगा बहुत सारे ऐसे मॉडल जो हम कहते हैं भाई हमें यही चाहिए। क्यों चाहिए? क्योंकि वो उनने क्या किया हुआ है, अपने रिपुटेशन को, उस सामान को क्या किया, बना के रखा हुआ है और वो कंटिन्यू क्या करता है, ग्रो करता है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट टर्म थे। अब बात करते हैं, हमने ये चीज किया भाई, हमारे मार्केट में रिस्क भी तो होंगे, हमने काम किया, तो क्या क्या रिस्क हो सकते हैं। जनरली हम नाम से देख लेते हैं कि हमारे क्या क्या रिस्क हैं। आप एक बार देखिएगा, आपको समझ में आएगा कि हमारे जो मार्केट है, जो हमारी सोशल एंटरप्राइजेस में क्या क्या हमारे रिस्क हो सकते हैं। तो कह रहा है कि व्हाट आर द रिस्क इन्वॉल्व इन सोशल एंटरप्राइजेस। सोशल एंटरप्राइज में क्या क्या रिस्क है। ऑब्टेनिंग फाइनेंस। ऑब्टेनिंग फाइनेंस का मतलब क्या है भाई, हमें फंड की जरूरत है। ठीक है, अब हमें फंड नहीं मिल पा रहा है उस काम के लिए। ठीक है, हमें प्रॉब्लम हो रही है कि भाई हमें बहुत सारा सामान बनाना है, मैसिव प्रोडक्ट बनाना है, उसके लिए हमें क्या है, जो हमारी फाइनेंस कंडीशन है वो अच्छी नहीं है, या फिर हमें क्या कर रहे हैं, जो लीडिंग है, जो हम फाइनेंशियली कंडीशन में मतलब अच्छी नहीं है, हम क्या करते हैं, मार्केटिंग भी करना चाहते हैं, तो ये सोशल इंटरप्राइजेस में थोड़ा प्रॉब्लम आता है कि उनको जो फंडिंग है वो इजिली नहीं मिल पाता है। अब आता है कि बैकलेस। बैकलेस क्या बताता है कि इफ यू फाइटिंग फॉर ए सर्टेन केसेस, अगर आप कई सर्टेन केसेस में प्रॉब्लम में फंसे हुए हैं, मैनी केसेस पे, तो पीपल फाइटिंग अगेंस्ट इट, तो पीपल क्या, जो लोग हैं वहां के अगेंस्ट आपके विरुद्ध रहते हैं। द मोर कन्विंसली, कुछ आपका अगर केस आपका मजबूत है तो भी क्या होता है कि एक्सपर्ट नहीं अच्छा हो सकता, शायद आप आलोचना का भी सामना करना पड़े। यानी कहने का मतलब आपने बहुत अच्छा काम किया, बट वहां के जो लोग हैं, जो सोशल इंटरप्राइजेस हैं, वो आपके प्रति अच्छा व्यवहार नहीं कर रहे हैं, कुछ ऐसी प्रॉब्लम आ सकती है, भले ही आप अच्छे हो। तो ये सारा प्रॉब्लम एक तरीके से हमें फेस करना पड़ता है। वही बैकलेस को दिखाता है कि हमारे जो है प्रॉब्लम। ठीक है, नॉट फोकसिंग ऑन प्रॉफिट। इसमें हमारा जो है सोशल एंटरप्राइजेस की बात करें तो प्रॉफिट को दोस्तों एक हटा दीजिए। इसमें हम क्या करते हैं, बहुत ज्यादा एक तरीके से प्रॉफिट को हमें देखना नहीं होता है, हमें ये देखना होता है कि हम जो सोशल पे काम कर रहे हैं वो किस तरीके से इफेक्टिबल है। नॉट फोकसिंग ऑन ए प्रॉफिट, हमें जो हमारा प्रॉफिट है उस पर हम ध्यान नहीं देते। सेकंड केस हो सकता है कि हमारा जो मार्केट में है प्रॉफिट इंपॉर्टेंट होता है, तो हमें प्रॉफिट हो जाए, सेटिस्फेक्शन हो जाए, जो हमारे इन्वेस्टर हैं, एंड मेंटेनिंग सक्सेसफुल बिजनेस, हमारा बिजनेस सक्सेसफुल बन जाए। बट फर्स्टली केस में हम फोकसिंग करते हैं कि हमारा प्रॉफिट पे कोई ध्यान नहीं होता है। ठीक है, बर्न आउट। अब ये बर्न आउट का मतलब क्या है? बर्न आउट का मतलब क्या है, किसी भी हम जो काम कर रहे हैं, जो हमारा रिस्क सोशल एंटरप्राइजेस है, दे वर्क लॉन्ग आवर, बहुत लंबे समय तक किस तरीके से हम उसको चला सकते हैं। वही बात करते हैं कि लाइव विद द टाइप ऑफ एंटरप्राइजेस दे आर द नेट सो वर्किंग आवर, हम किस तरीके से लंबे समय तक अगर काम कर रहे हैं उसमें किस तरीके से हमें काम करना चाहिए। ठीक है, या फिर हम काम कर रहे हैं तो उसी पे हमने क्या किया, अपने जो प्रोफेशनल लाइफ है और जो काम की लाइफ है उनको हमने क्या किया, मिक्स कर दिया है, तो हमारी पता नहीं चलता कि भाई हम काम पे कब हैं और घर पे कब हैं। तो यहाँ बर्नआउट का मतलब दोस्तों यही होता है कि अगर हम क्या कर रहे हैं, हम काम कर रहे हैं, ठीक है, एक गिवन टाइम पे, आवर पे हमने क्या किया, काम कर रहे हैं, बट हमने क्या किया है, जो सोशल लाइफ के इंटरफेयर में हमने जो अपनी लाइफ है, रियल लाइफ है, उस पर हम क्या कर रहे हैं, इस काम को भी मिक्स कर रहे हैं, तो हमें पता नहीं चलता कि भाई हमारी हम काम पे हैं या घर पे हैं। ये मतलब इसका मेन है। ठीक है, ठीक है, हमारी पर्सनल लाइफ क्या है और वर्किंग लाइफ क्या है, दोनों को हम क्या करते हैं, मर्ज हो जाता है। लैक ऑफ पब्लिक नॉलेज। हाँ, अगर पब्लिक के पास नॉलेज नहीं है उस सामान के लिए, ठीक है, जो हम सेल करना चाहते हैं, फिर हम कुछ काम करना चाहते हैं, नॉट अवेयर है, उनके पास क्लियर आइडियाज नहीं है, तो हमें इस सब को फेस करना पड़ता है किसमें, सोशल एंटरप्राइजेस में। तो ये जी, क्योंकि भाई सोशल वहां क्या है, उनको नॉलेज नहीं है उस प्रोडक्ट के बारे में, उस मार्केट के बारे में, तो ये सारी प्रॉब्लम आपको फेस करनी पड़ेगी। नॉट हैविंग द सस्टेनेबल सपोर्ट स्ट्रक्चर। हाँ दोस्तों, वहां का क्या है, फर्स्टली आपने सोशल में देखा, अगर आप कोई काम करना चाहते हैं तो वहां का जो सस्टेनेबल स्ट्रक्चर है, जो बिजनेस अगर आप काम करते हैं तो सपोर्टिव स्ट्रक्चर नहीं मिलता है। नॉट हैविंग सब्सटेंशियल, ठीक है, वेरी, और ये क्या है, बिजनेस के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है कि अगर आपको सपोर्ट नहीं मिल रहा है किसी चीज के लिए तो आपको काम करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। सपोज दैट आपने कोई काम किया, आपके पास कोई साथ नहीं है, कोई सलाह के लिए कोई साथ नहीं है, आप किससे पूछे कि काम बेटर है या नहीं है,
तो ये प्रॉब्लम हमें देखने को मिल सकती है। मार्केटिंग से भी हमने देखा कि वहां की जो मार्केटिंग सोशल बिजनेस डिफाइनली कम विद चैलेंजेस, बहुत ही ज्यादा चैलेंजेस होती है सोशल एंटरप्राइजेस के अंदर। जो हमारा मार्केटिंग का प्रोग्राम है, जो देखा जाए तो मैनी सोशल जो हमारे एंटरप्राइजेस नॉट पुट इनफ एम्फेसिस ऑन इफेक्टिव ऑफ मार्केटिंग, इफेक्टिव मार्केटिंग पर नहीं ध्यान देते हैं, क्योंकि वहां का सोशल है, एजुकेशन भी उनकी ज्यादा वीक है, तो उनके क्या रिसोर्सेस हैं, फंड है, ठीक है, मार्केटिंग में क्या होना चाहिए, मैसेज रिस्क क्या है, चैलेंजेस क्या है, ये सारी चीज को प्रॉब्लम करना पड़ता है सोशल एंटरप्राइजेस को। इनके टर्म में ये सारे रिस्क उनको हो सकते हैं, ठीक है। अब दोस्तों लास्ट हमारा जो टॉपिक इसमें बचता है, इसमें दोस्तों मैंने जो जो इंपॉर्टेंट टॉपिक थे आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे लगता है कि आपको समझाना चाहिए, आप उसके बारे में थोड़ा लिख सकेंगे, वो मैंने दोस्तों आपको समझा दिया है। प्लीज दोस्तों रिक्वेस्ट है, अगर आपको चैनल अच्छा लग रहा है प्लीज दोस्तों लाइक शेयर कमेंट जरूर करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि जो आपके एग्जाम और भी एग्जाम है मैं उसमें अच्छे से अच्छा कोशिश करूं कि जल्दी से जल्दी आपके सब्जेक्ट जो है पूरे एंड हो जाए। इसके अलावा दोस्तों अगर मुझे टाइम मिलेगा तो मैं यूनिट 4 भी आपकी डिस्कस कर दूंगा, जो जो इंपॉर्टेंट टॉपिक होंगे, चाहे वो लेक्चर में 40 मिनट का नियर अबाउट क्रिएट करो, उसमें देखेंगे, अगर जो जो इंपॉर्टेंट टर्म है वो सारे हम कवर कर देंगे। लास्ट हमारा होता है लीगल फ्रेमवर्क। अभी लीगल फ्रेमवर्क से क्या होता है भाई, लीगल फ्रेमवर्क का मतलब यही है कि जो हम काम कर रहे हैं उसको हम डॉक्यूमेंटेटेड काम करें, यानी हमने जो काम किया है उसको रिकॉर्ड रखें। हमें कोई प्रॉब्लम आ रही है, कभी भी आ सकती है, तो उसको हम किस तरीके से दिखाएं, आपने दिखा सके भाई। आप देखो, अब क्या आपने कोई कंपनी खोली, कोई जमीन लिया सपोज दैट, उस पे क्या हुआ, आपने जमीन ले ली, वो जमीन क्या हुआ अब गवर्नमेंट के अंदर में थी, या फिर क्या है दूसरा कोई उसमें और कोई साझा करके रखा था, बहुत सारी ये प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है जो डॉक्यूमेंटेड से रिलेटेड है। तो वो सारी प्रॉब्लम को दूर करने के लिए बताता है कि हमें भाई किस तरीके से नेसेसरी होता है हमारा फ्रेमवर्क बिजनेस पे, और हमें लीगल फ्रेमवर्क किस तरीके से करना चाहिए। तो आपको आइडिया मिल गया क्या क्या मैं कहना चाह रहा हूं। अब देखते हैं कुछ एक दो पॉइंट देख लेते हैं। इसमें कहता है कि द रूल राइट, उसके रूल क्या है, राइट एंड ऑब्लिगेशन ऑफ ए कंपनी, गवर्नमेंट एंड सिटीजन आर सेट फोर्थ इन सिस्टम ऑफ द लीगल डॉक्यूमेंटेड इज कॉल्ड द लीगल फ्रेमवर्क। यानी अगर हम उसके लीगल डॉक्यूमेंट को रखते हैं तो वहां की जो रूल्स है, रेगुलेटेड है, कंपनी है, गवर्नमेंट है, सिटीजन है, वो सारा हमें कहलाता है कि हमारा एक लीगल फ्रेमवर्क है, हम लीगली काम कर रहे हैं। डॉक्यूमेंट्स इन द लीगल फ्रेमवर्क इंक्लूडिंग द कंट्री कॉन्स्टिट्यूशन लेजिस्लेशन पॉलिसीज, यानी जो कॉन्स्टिट्यूशन का लीगलेशन हमारा पॉलिसी है उसके अंतर्गत हमारा जो डॉक्यूमेंट तैयार है, लीगल फ्रेमवर्क तैयार है, वो होना चाहिए। रेगुलेशन एंड द कॉन्ट्रैक्ट्स, ठीक है, तो ये सारी चीजें हमें होनी चाहिए कि भाई हमने जो वहां का कॉन्स्टिट्यूशन है, जो लेजिस्लेशन हमारा है, उसके अकॉर्डिंग हमारा जो डॉक्यूमेंट तैयार है, सपोज हमने कोई जमीन खरीदी तो उसके अकॉर्डिंग ये सारे चीज होने चाहिए, ठीक है। अब नेक्स्ट टॉपिक देखो और इंपॉर्टेंट बताता है कि अगर आप इतना अवेयर हुई कि भाई कोई भी हम काम कर रहे हैं, कोई भी मशीन इवन ले रहे हैं, कोई जमीन ले रहे हैं, वहां पे कोई काम करना चाह रहे हैं, या फिर हम कोई कंपनी स्टेबलाइज करना चाहते हैं, तो कंपनी के रूल क्या है, रेगुलेशन क्या है, उस कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग, तो वो सारी चीजें हमें क्या करना चाहिए, डॉक्यूमेंटेड रखना चाहिए कि कल की भाई कोई प्रॉब्लम आ जाएगा तो हम दिखा सकते हैं कि भाई हमने देखो हमारे पास ये प्रमाण है कि हमने भाई इस टाइम पे ये काम किया था, उस टाइम पे ये रूल लागू था, ठीक है। तो वही कह रहा है कि लीगल डॉक्यूमेंटेड दैट कवर द ब्रैंड प्रिंसिपल, एक हमारा कह सकते हैं कि हमारा जो प्रिंसिपल होता है, ठीक है, ब्रॉड हमारा एक तो प्रिंसिपल है, ठीक है, लाइक द कॉन्स्टिट्यूशन, जो हमारा एक कॉन्स्टिट्यूशन है, आर द जनरली द मोर डिफिकल्ट टू चेंज, क्योंकि ये हमारा चेंज करना बहुत डिफिकल्ट होता है कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, बट मोर स्पेसिफिक डॉक्यूमेंट लाइक द लॉ, जो हमारे कुछ लॉज होते हैं, जो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, कॉन्ट्रैक्टर्स होते हैं, कैन ऑफन द मोर इजिली अमेंडेड, यानी उसमें क्या कर सकते हैं, इजिली से चेंज कर सकते हैं। तो हमें पहला प्रीफर करना चाहिए कि हमारा जो डॉक्यूमेंटेशन है उस कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग सही होना चाहिए, ताकि जो हमारा फ्रेमवर्क है, जो लीगल फ्रेमवर्क है, जो ऑब्जेक्ट है, जो डॉक्यूमेंटेड है, वो सारा अच्छी तरीके से बना रहे, ताकि हम जो काम कर रहे हैं वो अच्छा हो। देखा होगा आपने कई सारी कंट्रीज होती हैं, अदर कंट्री भी किसी भी कंपनी पे इन्वेस्टमेंट कर रही हैं, या फिर कहीं दूसरी कंपनी, एक दूसरे देश की कंपनी दूसरे देश में अपना इन्वेस्ट करना चाहती है, तो देखती है भाई कि पहले की वहां की जो लॉ है, जो उसकी वहां की पॉलिसी है, जो उसका कॉन्स्टिट्यूशन है, वो सारे सही है कि नहीं है, वो 100% पता लगा फ्रॉड हुआ, तो ये सारी प्रॉब्लम हो सकती है अगर हमारे पास लीगल फ्रेमवर्क नहीं है। तो इसकी वही बताता है, इसकी नेसेसिटी क्या है, मेंटेन द ऑर्डर, हमें उस मेंटेन ऑर्डर को रखना चाहिए कि हमने भाई
जो बिजनेस के तौर पे क्या है, इंटरप्राइज के तौर पे उनके क्या रूल थे, क्या रूल रेगुलेशन थे, वो सारी चीजें हमें पता होनी चाहिए। रिजॉल्व द डिस्प्यूट, अगर हमारे पास ये सारी चीजें हैं तो अगर कोई झगड़ा होता है कोई दो के बीच में या फिर तीन के बीच में, मेंबर है हमारा, एक लीगल फ्रेमवर्क है हमारा, तो हम क्या कर सकते हैं, उसको रिजॉल्व कर सकते हैं उस डिस्प्यूट के, उस झगड़े को, ठीक है। क्योंकि कहीं कहीं कभी क्या होता है ना, सेम ऑर्गेनाइजेशन होता है और दो लोग और आ जाते हैं उससे भिड़ने के लिए, भाई कि ये हमारा है, ये हमारा है, बहुत मतलब कई सारे इवेंट हो सकते हैं। आपने देखा होगा, कभी न्यूज में सुना भी होगा कि ये इसकी जमीन थी, ये सरकार की जमीन थी, अब इसने बेच दिया, ये ऐसे कर दिया। तो आपके पास सब कुछ लीगल फ्रेमवर्क होना चाहिए अगर आप कोई भी काम कर रहे हैं उस बिजनेस के तौर पे या फिर कैसे भी, ठीक है। स्टेबलाइजिंग द जनरल एक्सेप्टेड स्टैंडर्ड, आपके पास स्टेबलाइज है, उसको स्टेबलाइज करने के लिए जनरली एक्सेप्टेड स्टैंडर्ड है कि क्या क्या उसमें होना चाहिए, ये सारी चीजें हमें देखनी चाहिए उसके अंतर्गत, ठीक है। प्रोजेक्ट राइट, उसका प्रोजेक्ट का राइट क्या है, लाइबिलिटी क्या है व्हेन कमिट द बिजनेस, अगर हम बिजनेस पे उस काम कर रहे हैं तो। प्रोटेक्ट द रिलेशन टू द अदर बिजनेस, गवर्नमेंट अथॉरिटीज एंड द कस्टमर्स, तो ये एक नेसेसिटी होता है कि हमारा जो हमें प्रोटेक्ट करता है रिलेशन अदर बिजनेस, हमारे जो अदर बिजनेस है, दूसरे बिजनेस है जो हमारी कंपनी से रिलेट करते हैं, काम कर रहे हैं, ठीक है, गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग, उसकी अथॉरिटीज एंड द कस्टमर्स, और कस्टमर को भी हम क्या कर सकते हैं, सेटिस्फाई कर सकते हैं कि जो वहां के वर्कर है वो काम कर रहे हैं। सपोज हमने कंपनी लगाया भाई, अब आई गवर्नमेंट करेगी ये कंपनी, ये कोई प्रॉब्लम की वजह से हटा दी गई, तो वहां के वर्कर क्या होंगे, वहां के कस्टमर का क्या होगा, जो और भी अथोराइज पर्सन होंगे उनका क्या होगा। तो ये सारी चीज अगर हम लीगल फ्रेमवर्क रख रहे हैं तो ये हमें सिक्योरिटी दिलाता है, एक तरीके से एक सिक्योरिटी भी हमारे पास होती है कि हम प्रोटेक्ट रहते हैं इस काम के अंतर्गत, जो हमने काम किया है वो हमारा क्या काम अच्छा हुआ है। तो थैंक यू वाचिंग दिस वीडियो दोस्तों, ये आपका यूनिट लेक्चर 5 था दोस्तों जो एंड हो गया है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज दोस्तों चैनल को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें।